नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द इंडिपेंडेंट क्रिएटर। और दोस्तों, केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर एक शुक्रवार को दर्दनाक विमान हादसा हुआ। लेकिन दोस्तों, ये हादसा इससे भी ज़्यादा और ख़तरनाक हो सकता था, लेकिन उस प्लेन के पायलट के द्वारा सूझबूझ और बहादुरी के कारण यह हादसा और ज़्यादा बड़ा नहीं हो सका। और इस वीडियो में आज मैं उस प्लेन में उपस्थित, उस प्लेन को चला रहे उस पायलट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, आज जिसे पूरा देश याद भी कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा है, क्योंकि इतने लोगों की जान बचाने के लिए, उन्होंने यात्रियों की जान बचाने के लिए खुद की जान को जोखिम में डाला और अपने बलिदान, और वे दोनों हमारे पायलट और को पायलट शहीद हो गए। तो दोस्तों, आखिर ये पायलट कौन थे, आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा। उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये विमान हादसा कैसे हुआ और इसमें अभी तक कितने जान मान का नुकसान हुआ। दोस्तों, दुबई से केरल में कोझिकोड एयर इंडिया का विमान आ रहा था और इसका नाम था 91344 और ये तेज बारिश के कारण रनवे पे फिसल गया। आप इस वीडियो में इस फोटो में देख रहे होंगे, सैटेलाइट फोटो है कि ये उस एयरपोर्ट का रनवे है। इस रनवे पर उतरने के बाद विमान फिसल गया और रनवे पर फिसलता हुआ वो दीवार से टकराकर खाई में जा गिर गया। आपको बता दूं कि पूरे राज्य में वहाँ पर भीषण बारिश हो रही थी और इस वजह से विजिबिलिटी कम थी और जिस कारण से विमान हादसा हो गया। इसमें अभी तक राहत बचाव कार्य जारी है और शनिवार की सुबह को ये रेस्क्यू पूरा हो गया है और इसमें अभी तक 17 लोगों के मारे जाने की खबर आई है, जिसमें हमने अपने विमान के 2 पायलट खो दिए हैं। दोस्तों, ये जो पायलट थे, अब इनके बारे में बात करते हैं कि आखिर इनकी किस सूझबूझ के कारण ये विमान हादसा और ज़्यादा बड़ा ना हो गया। क्योंकि आपको याद हो कि इससे पहले मंगलोर में एक विमान हादसा हुआ था जिसमें काफ़ी यात्री मारे गए थे और उस विमान में आग लग गई थी। तो DB साठे, दीपक वसंत साठे इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर रह चुके हैं, यानी कि लड़ाकू विमान को उड़ाने वाले कमांडर। वे एयर इंडिया में शामिल होने से पहले भारतीय वायुसेना में एक प्रायोगिक परीक्षण पायलट थे जो पायलट की परीक्षा लेते थे। बताया जा रहा है कि कैप्टन दीपक साठे MiG-21, जी हाँ, जैसा अभिनंदन ने उड़ाया था MiG-21 के बारे में आपने सुना होगा, उस लड़ाकू विमान के पायलट भी ये थे जो 70 स्क्वाड्रन अम्बाला में रहे। स्क्वाड्रन 1999 कारगिल युद्ध में भी गया था। कैप्टन साठे वायुसेना प्रशिक्षण अकादमी में प्रशिक्षक भी थे। DB साठे ने एयरफोर्स में लंबा समय बिताया और उनको 11 जून 1981 को एयरफोर्स में कमीशन मिली थी और 22 साल की सेवा के बाद वे 30 जून 2003 को रिटायर हुए थे। एयरफोर्स ने भारतीय सेना अकादमी के जो एक अवार्ड होता है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर सर्वोच्च सम्मान होता है, वो भी उन्होंने जीता था और फाइटर पायलट बने थे। एयर इंडिया एक्सप्रेस 737 में जाने से पहले दीपक एयर इंडिया एयरबेस 310 की उड़ान भी भर चुके हैं। इसके अलावा एक वे HAL के भी टेस्ट पायलट रहे। जानकारों की माने तो पायलट की समझदारी ही थी जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों की जान बचाई गई, लेकिन उन्हें अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने इस कदम को उठाया। दोस्तों, आपको बता दूं कि दीपक साठे के पिता सेना में ब्रिगेडियर थे और उन्होंने अपना दूसरा बेटा खोया है। उन्होंने पहले पुत्र को कारगिल युद्ध में उनके शहीद हुए थे और दीपक देश के उन चुनिंदा पायलटों में से एक थे जिन्होंने एयर इंडिया के एयरबेस 310 विमान और बोइंग 737 को उड़ाया था। अगर एयर इंडिया के अफसरों की मुताबिक दीपक एयर इंडिया के बेहतरीन पायलटों में से एक थे। कोझिकोड हादसे के बाद हर कोई उन्हें याद करते हुए कह रहा है कि एयर इंडिया ने एक बेहद काबिल अधिकारी को खो दिया है। ग्लोबल फाइटर ट्रैकर वेबसाइट फाइटर रडार 24 के मुताबिक केरल में एयर इंडिया एक्सप्रेस वे के विमान ने कोझिकोड एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले कई बार ऊपर चक्कर लगाए थे, यानी कि उन्हें लैंडिंग करने में कहीं ना कहीं कुछ परेशानी हो रही थी क्योंकि तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने लैंडिंग करने से पहले एयरपोर्ट के चक्कर लगाए और जिस एक्सप्रेसवे पर उनको उतरना था उस पर वे नहीं उतर पाए और 2 बार उन्हें उतरने की कोशिश की, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। इस तरीके से दीपक साठे की सूझबूझ के कारण फिर उन्होंने उस विमान को दूसरे एक्सप्रेसवे पे उतारा, एक्सप्रेसवे 10 पर, और उतारने के बाद वो जो लैंडिंग थी सॉफ्ट लैंडिंग की जगह हार्ड लैंडिंग हो गई, जिससे विमान का आगे का हिस्सा फ्रैक्चर हो गया, उसको चोट लगी और विमान फिसलता हुआ खाई में जा गिरा। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सूझबूझ के कारण विमान में हादसा
टल गया और इतना बड़ा हादसा नहीं हो सका। अगर किसी वजह से विमान में आग लग जाती तो यह हादसा बहुत बड़ा हो सकता था और इसमें कई जान माल का नुकसान हो सकता था। लेकिन हमारे सेना के पूर्व विंग कमांडर ने अपनी सूझबूझ दिखाई और बहादुरी के साथ इस हादसे को और बड़ा हादसा होने से टाल दिया और अपनी जान गंवा बैठे और शहीद हो गए। और ऐसे विंग कमांडर को हम सैल्यूट करते हैं, उन्हें याद करते हैं और उनके लिए अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को हमारी लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना। हम फिर हाजिर होंगे एक अच्छी और नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।